हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इस बार बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम दिया था या फिर उन्होंने फॉर्म भरा और एग्ज़ाम देने नहीं गए। क्योंकि देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सच में पेपर लीक हुआ है, और आगे हम बात करेंगे कि री एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ है, और एग्ज़ाम जैसे ही हुआ आप सभी को पता है कि पेपर लीक का जो मामला था वो सामने आ गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हम चलते हैं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम होने के एक हफ्ते पहले का जो समय रहा है, जो टाइम रहा है, अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रयास किया गया है उस पर हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन, साथ ही साथ फॉर्म रीओपन और एग्ज़ाम डेट बढ़ाने को लेकर, इन 3 मांगों को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन स्थल पर उतरे थे। और वहां पर आप सभी ने देखा कि आयोग के द्वारा ये कह दिया गया कि नॉर्मलाइजेशन जैसा तो कोई मुद्दा ही नहीं था, अभ्यर्थी झूठ में ही नॉर्मलाइज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो झूठ में ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों की ये भी मांग थी कि फॉर्म फिर से रीओपन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम का डेट है 13 दिसंबर, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो आप सभी ने देखा कि शासन प्रशासन और आयोग के द्वारा किस प्रकार से अभ्यर्थियों की जो बातें थी उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया, और उनकी बातों को सीधे तौर पर नकार दिया गया कि देखिए ऐसा नहीं होगा। तो फॉर्म फिर से रीओपन तो नहीं हुआ, आप सभी ने देखा, और ना ही एग्ज़ाम का डेट बढ़ाया गया। ऊपर से क्या हुआ, अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। आप सभी ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर देखा होगा किस प्रकार से अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। और साथ ही साथ अभ्यर्थी कितने बुरी तरीके से, बहुत अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके हाथ टूट गए हैं, पैर टूट गए, और बहुत ही जख्मी हो गए थे अभ्यर्थी। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने खुद भी एग्ज़ाम नहीं दिया, और जो अभ्यर्थियों के साथ थे, तो आप खुद सोच कर देखिए क्या वे अभ्यर्थी जो साथ थे, जो धरना प्रदर्शन में थे, क्या वो मेंटली और फिजिकली रूप से एग्ज़ाम देने के लिए थे, एग्ज़ाम देने के मूड में थे या फिर नहीं। लेकिन देखिए, आप सभी ने देखा होगा आयोग, शासन प्रशासन, कोई भी अभ्यर्थियों की बात को नहीं सुना, और 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम लिया गया। ऊपर से आप सभी को पता है 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया गया, और इनके द्वारा इतना दूर दूर सेंटर भेजा गया, आप सभी ने देखा होगा। देखिए, जो बिहार राज्य के हैं उनका तो दूर भेजा ही था, लेकिन जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी काफ़ी दूर दूर भेजा हुआ था सेंटर। अभ्यर्थियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और बहुत सारी दिक्कतों को झेलते हुए अभ्यर्थी अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे। और वहाँ पर सेंटर पर गए, वहाँ पर ये हुआ कि अभ्यर्थियों को क्या हुआ, जो बोलते हैं पेपर, ठीक है, जो पेपर आप सभी को पता है कि पेपर पहले से उसकी सील बंद होती है, लेकिन वहाँ पर आप सभी ने देखा कि अभ्यर्थी यहाँ पर ऑन कैमरा, आप सभी ने देखा होगा कि अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि पेपर का जो सील है वो पहले से टूटा हुआ था, यानी पेपर पूरा ओपन था, पहले ही ओपन था। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि अभ्यर्थियों को पेपर लेट दिया गया, 1 घंटे बाद दिया गया, और कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ कि पेपर ही नहीं दिया गया। देखिए, ये काफ़ी शर्म की बात है, चाहे आयोग हो या शासन प्रशासन हो, ये कहीं ना कहीं इनके जो व्यवस्था है इन पे क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा में आखिर ऐसे कैसे हो गया। एग्जाम के 1 दिन पहले, आप सभी ने 2 दिन पहले जो नोटिस जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा, आप सभी ने देखा होगा, हम इस बार बहुत ही कड़े तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। लेकिन आप सभी ने उसका नतीजा देखा कि जो पेपर था पहले से खुला हुआ था। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्या इनके कड़ी सुरक्षा का यही नतीजा था कि पेपर पहले से ही खुला हुआ था, और बहुत सेंटर पर ऐसा हुआ है कि अभ्यर्थियों को पेपर ही नहीं मिला है। और ऊपर से अभ्यर्थियों ने, आप सभी ने देखा होगा कि जो पटना में स्पेशली जिनका सेंटर था, वहाँ पर अभ्यर्थी लगभग 100 प्लस अभ्यर्थियों के द्वारा एग्जाम का बहिष्कार कर दिया गया, और उनके द्वारा जो क्वेश्चन पेपर था उनको फाड़ दिया गया, बोला गया कि हम पेपर नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, बहुत जगह अभ्यर्थियों के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जो ओमार सीट है अभ्यर्थियों का, वो सबमिट ही नहीं हुआ। तो इस प्रकार से देखिए, अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाया गया। और उसके बाद आप सभी ने देखा कि जो बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस की गई, और उन्होंने सीधे तौर पर खारिज कर दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं था, एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत ही पारदर्शी तरीके से कराया गया है, ऐसा कोई पेपर लीक का मामला ही नहीं है, ये केवल और केवल कुछ उपद्रवी जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया। ठीक है, सबसे बड़ी बात आप सभी को पता है, अभ्यर्थी इतने दूर सेंटर देने, एग्ज़ाम देने गए थे, इतने दूर दूर सेंटर थे, वहाँ पर एग्ज़ाम देने गए थे, अपना पैसा लगा कर गए थे, अपना समय लगा कर गए थे। तो आप खुद भी सोच सकते हैं, कोई भी ऐसा सिंगल अभ्यर्थी नहीं होगा जो शौक से बोलेगा कि पेपर लीक हो गया था। आप सभी को पता है कि इस बात में निश्चित तौर पे सच्चाई ही होगी, तभी ऐसा आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो इस प्रकार से
इस प्रकार से देखिए सारी चीज़ें रही हैं। और ऊपर से आप सभी ने देखा कि जब अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो आयोग यही आयोग है जो कि एक नोटिस नहीं जारी किया और उनके द्वारा ये बोला गया कि इतना बड़ा कोई मुद्दा था ही नहीं और नॉर्मलाइजेशन जैसा तो पहले हमने कुछ बोला ही नहीं था कि हम 17वीं बीपीएससी प्री में नॉर्मलाइजेशन को लागू करने वाले हैं। ये अभ्यर्थी भ्रमित हो गए थे। तो उस दिन आप सभी ने देखा जो अभ्यर्थी वेट कर रहे थे कि आयोग एक नोटिफिकेशन निकाल दे जिससे कि जो 6 दिसंबर का धरना प्रदर्शन होने वाला था बहुत ही बड़े पैमाने में हुआ, आप सभी ने देखा होगा, और नहीं होता। लेकिन उस दिन जब अभ्यर्थियों को काफ़ी इंतजार था कि आयोग एक नोटिस जारी करे, तो आप सभी ने देखा होगा कि उस दिन कोई भी नोटिस आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया। हालांकि देखिए बाद में आयोग ने इसका स्पष्टीकरण दिया था, वो भी कब, जब अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया था। तो ये सारी चीज़ें रही है। और इधर आप सभी ने देखा जैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आया, वैसे ही जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई और वो स्पष्टीकरण देने लगे कि पेपर लीक नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से उनके द्वारा सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया कि जो अभ्यर्थी पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो देखिए अब ये भी है कि जो भी अभ्यर्थी पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं वो इसमें देखिए बिल्कुल सच्चाई है। और मैं भी बहुत ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद ही कहा है कि पेपर जो है उनको मिला ही नहीं, यानी क्वेश्चन पेपर उनको मिला ही नहीं। तो देखिए अभ्यर्थियों की जो बात है आप सीधे तौर पर उन्हें खारिज नहीं कर सकते। और केवल इतना है कि इसमें पेपर लीक मामले में निष्पक्ष तरीके से जाँच हो। अगर सच में पेपर लीक हुआ है तो फिर से री एग्ज़ाम होना चाहिए। और देखिए केवल री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, उन 93,000 अभ्यर्थियों को भी निश्चित तौर पर मौका मिलना चाहिए जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, जिनका केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद एग्ज़ाम का डेट या संभावित डेट जो आयोग है उसको जारी करना चाहिए। तो देखिए यही है, सारे अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि अभ्यर्थियों को न्याय मिले, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनको भी और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको भी और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, केवल उन्होंने फॉर्म भरा था, फीस सबमिट किया था, उन्होंने भी। तो इस प्रकार से देखिए अभ्यर्थियों की केवल एक ही मांग है कि इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऐसे ही चाहे कोई अभ्यर्थी हो या फिर कोई भी ऐसे ही आयोग पर कोई ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता है। तो आयोग को इसमें स्पष्टीकरण देना होगा और इसकी जो जांच है बिल्कुल निष्पक्षता से होनी चाहिए। जो भी इसमें चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन्हें कठोर से कठोर जो दंड है वो देना चाहिए। क्योंकि देखिए पेपर लीक होने का जो मुद्दा है वो दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप सभी ने नेशनल एग्जाम में भी देखा होगा, जो केंद्रीय एग्जाम है जैसे कि नेट हो गया, नीट हो गया, उसमें भी इस प्रकार से मामले आ रहे हैं। तो आखिर आप खुद ही सोच कर देखिए आखिर कब तक ऐसे अभ्यर्थी सामना करते रहेंगे। एक तो अभ्यर्थी क्या करते हैं, पहले एग्जाम डेट को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं कि एग्जाम डेट निकालिए। उसके बाद अभ्यर्थी फॉर्म के लिए करते हैं कि पहले फॉर्म निकालिए, एग्जाम डेट निकालिए, एडमिट कार्ड निकालिए। तो आप खुद सोच कर देखिए आखिर कब तक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे एक एक चीज़ को लेकर। उसके बाद सारी चीज़ें हो जाती है तो अभ्यर्थी फिर से ये प्रोटेस्ट करते हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो आप मानिए कि पेपर लीक हुआ है। तो आप खुद सोच कर देखिए कि आखिर ये सारी चीज़ें कब तक चलती रहेंगी और कब तक ऐसे जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ खेला जाएगा। कभी तो आयोग को इसमें सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है, चाहे बीपीएससी हो या कोई भी आयोग हो। देखिए पेपर लीक होने का जो मामला है काफ़ी शर्मनाक है और काफ़ी निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि बिल्कुल भी आयोग वाले एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पर देखिए यही है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो। अगर जांच नहीं होता है तो फिर से अभ्यर्थी मजबूर होंगे धरना प्रदर्शन करने में। और ये अब का जो धरना प्रदर्शन होने वाला है बिल्कुल भी बहुत ही बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन होगा और बिल्कुल भी अब अभ्यर्थी जो लाठीचार्ज है या फिर इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।